सोचिए, एक ऐसा वीर जिसकी तलवार की गूंज शहादरी से उठी और जिसकी प्रतिमा अब इजराइल की धरती पर स्थापित होने जा रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज, एक नाम जो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे भारत के स्वाभिमान, साहस और सुशासन का प्रतीक है। मुंबई में इजराइल के कॉन्सुलेट जनरल यानीव रिवाच ने घोषणा की कि इजराइल में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाई जाएगी। यह ऐलान शिवराज्याभिषेक के दिन किया गया, वही दिन जब 6 जून 1674 को रायगढ़ किले पर शिवाजी महाराज का भव्य राजाभिषेक हुआ था। यानीव रिवाच ने कहा कि यह प्रतिमा भारत और इजराइल के गहरे रिश्तों का एक शक्तिशाली प्रतीक बनेगी। उन्हें यह भी कहा कि महाराष्ट्र और भारतीय यहूदी समुदाय के ऐतिहासिक संबंध इस स्मारक को और भी खास बनाते हैं, क्योंकि इस समुदाय के कई वंशज आज इजराइल के समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इजराइल ने इस परियोजना के लिए महाराष्ट्र सरकार से सहयोग मांगा है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत समर्थन देने पर सहमति जताई है। इस पहल से ऐतिहासिक संदर्भ, कलात्मक परामर्श और डिजाइन जैसे पहलुओं पर मिलकर काम करने की बात कही गई है। यानीव रिवाच ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के बाद दोनों देशों के लोगों को और करीब लाने के विशेष प्रयास शुरू हुए। मुंबई आने के बाद जब उन्होंने मराठा साम्राज्य का इतिहास पढ़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि सुशासन, धार्मिक सहिष्णुता, नौसैनिक शक्ति और प्रजा रक्षा के अद्भुत प्रतीक हैं। और यही तो छत्रपति शिवाजी महाराज की असली पहचान है। वो केवल दुर्ग जीतने वाले योद्धा नहीं थे, वो दिल जीतने वाले शासक थे। आपको बता दें कि शिवाजी महाराज मराठा राज्य की स्थापना की। शिवाजी महाराज ने मुगलों को खुली चुनौती दी, नौसैनिक शक्ति संगठित की और 1674 में स्वतंत्र सम्राट के रूप में राज्याभिषेक कराया। इतिहास बताता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान जैसे दुर्जय शत्रु को परास्त किया, मुगल सूबेदार के शिविर पर साहसी रात्रि आक्रमण किया, सूरत जैसे समृद्ध मुगल बंदरगाह पर धावा बोला और आगरा की नजरबंदी से एक रोमांचक पलायन कर सबको चौंका दिया। एक और चौंकाने वाली बात, छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का अग्रदूत माना जाता है। जी हां, आपको बता दें कि वे अपने समय के पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने समुद्री शक्ति का उपयोग केवल रक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए भी किया। अब बात उस ऐतिहासिक क्षण की जिसने शिवाजी को सिर्फ राजा नहीं छत्रपति बनाया। 6 जून 1674 को रायगढ़ किले पर उनका राज्याभिषेक हुआ। यह केवल एक राज्य तिलक नहीं था, यह हिंदवी स्वराज्य की औपचारिक घोषणा थी, एक ऐसे स्वशासन की उद्घोषणा जो बाहरी सत्ता की मान्यता पर नहीं, अपनी शक्ति, अपनी जनता के विश्वास पर आधारित था। राज्याभिषेक वैदिक रीति रिवाज वाराणसी के विद्वान गागा भट्ट ने संपन्न कराया। इस अवसर पर शिवाजी महाराज को क्षत्रिय कुलावतंश छत्रपति की उपाधि दी गई। यह समारोह इतना महत्वपूर्ण था कि इसके साथ एक नए काल गणना युग शिव राज्याभिषेक शक की शुरुआत भी मानी गई। कहा जाता है कि राज्याभिषेक से पहले पवित्र नदियों के जल, वैदिक मंत्रों, राजसी आभूषणों और शाही प्रतीकों से पूरे समारोह को अद्भुत भव्यता दी गई। ढोल नगाड़ों की गूंज, तोपों की सलामी, स्वर्ण छत्र और सिंहासन पर विराजमान छत्रपति शिवाजी महाराज। यह दृश्य केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, सभ्यता के आत्मविश्वास का दृश्य था। राज्याभिषेक का सबसे बड़ा संदेश था, अब मराठा शक्ति केवल सल्तनत की जागीर नहीं बल्कि स्वतंत्र सत्ता है। उस दौर में जब किसी राजा की वैधता अक्सर बड़ी साम्राज्यवादी ताकतों से तय होती थी, तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज्याभिषेक से यह संदेश दिया कि स्वाभिमान की मोहर जनता और पराक्रम लगाते हैं, किसी बादशाह की इजाजत नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज की सबसे प्रेरक बात यह भी थी कि वो धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास रखते थे। आपको बता दें, उनके शासन की सुरक्षा धार्मिक सहिष्णुता और विभिन्न सामाजिक समूहों के व्यवहारिक समन्वय पर आधारित थी। यही कारण है कि आज भी उन्हें केवल मराठा साम्राज्य के संस्थापक के रूप में नहीं बल्कि न्यायपूर्ण और दूरदर्शी शासक के रूप में याद किया जाता है। और अब जब इजराइल में उनकी प्रतिमा स्थापित करने की तैयारी हो रही है तो यह साफ है कि शिवाजी महाराज की विरासत सीमाओं में कैद नहीं है। उनका नाम भारत से निकलकर दुनिया तक इसलिए पहुंचता है क्योंकि साहस, नेतृत्व, सम्मान और स्वाभिमान, इनकी कोई सीमा नहीं होती। रायगढ़ के सिंहासन से लेकर इजराइल की धरती तक यह यात्रा बताती है कि महानायक समय से बड़े होते हैं,
छत्रपति शिवाजी महाराज केवल इतिहास का अध्याय नहीं, बल्कि राष्ट्र गौरव की जीवित चेतना है।